तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कोंग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जहां पर गॉडजिला कोंग को हराने के बाद समंदर की गहराइयों में चला गया था और बस उसी दिन के बाद गॉडजिला का कुछ भी पता नहीं चल पाया, किसी ने नहीं देखा उसे। और उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक आइलैंड को देखते हैं जो कि कोंग का घर था असल में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोंग का साइज अब पहले से काफी बड़ा हो गया है। इसके बाद कोंग सोकर उठता है और पानी में काफी इंजॉय करता है। वहीं पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कोंग को काफी अच्छी लगती थी। वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स भी थे और कोंग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था, उसकी सारी बातें मानता था। लेकिन ये बच्ची ना तो बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है। और यहाँ पर हम कोंग को बहुत ज्यादा अग्रेसिव पाते हैं। कोंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो एक ट्री को उखेड़कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि असल में कोंग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से वहाँ पर ना आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को फील कर सकते हैं, तो कहीं ये दोबारा से न लड़ पड़े। अब क्योंकि कोंग पहले से काफी बड़ा हो गया था साइज में, इसीलिए डिसाइड किया जाता है कि उसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था और वो बेसिकली एक हैकर भी था। और जिस कंपनी में वो काम करता था वो काफी मॉडर्न चीजें बनाया करती थी, लाइक मशीन्स, रोबोट्स एक्सेट्रा। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पर थोड़ा बहुत डाउट होता है कि कंपनी कोई ऐसी चीज बना रही है जो नहीं बनानी चाहिए, इसीलिए वो कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये कंपनी किसी काफी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और ये गॉडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गॉडजिला समंदर से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गॉडजिला सबको क्यों मारता जा रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों को सेव करता है, उनकी जान बचाता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक पावर है और वो पावर न्यूक्लियर पावर है। और गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये न्यूज पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडजिला आ चुका है, लेकिन इस बार वो चेंज होकर आया है, पहले जैसा नहीं रहा। यानी पहले वो इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वो अग्रेसिव है और गुस्से में सबको मारता जा रहा है। कंपनी का ऑनर न्यूज में सबको बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, वो बहुत जल्द एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि जिससे गॉडजिला का मुकाबला हो सकता है। इस न्यूज को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम होता है मेडिसन। लेकिन यहाँ पर मेडिसन इस बात पर एग्री नहीं करती कि गॉडजिला गुस्से में आया है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी। इसीलिए वो इस न्यूज को सिर्फ एक बकवास समझती है, क्योंकि उसका मानना था कि गॉडजिला कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो इंसानों की हेल्प करता है, उनकी जान बचाता है। मेडिसन अपने फादर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता और उसके साथ जरूर कुछ न कुछ किया गया है। लेकिन मेडिसन के फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, ये सारी क्रिएचर्स, ये सारे टाइटन्स इंसानों की तरह ही होते हैं, यानी इनका मूड चेंज हो सकता है। अब देखो गॉडजिला भी चेंज हो गया है और वो इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसन वहाँ से चली जाती है और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। वो हैकर असल में गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ पर मेडिसन डिसाइड करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी और जाकर उससे सारी बात पूछेगी कि आखिर ये चक्कर किया है, गॉडजिला अग्रेसिव क्यों हो गया है और उसने उस कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद कंपनी का ऑनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से जाकर मिलता है। डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था हॉलो अर्थ वाला, वो बिल्कुल सही था और ये वो जगह थी जहाँ पर टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जमीन के अंदर एक और जमीन भी है जिसका नाम हॉलो अर्थ है। ये छुपी हुई है और किसी को नजर नहीं आती और असल में ये अर्थ टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है। वहीं पर कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से भी मिलवाता है। कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने हॉलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर हम ये बात तो जानते नहीं कि हॉलो अर्थ आखिर एग्जिस्ट कहाँ पर करती है। हॉलो अर्थ असल में हमारी जमीन के नीचे है और जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं और सेम उसी तरह हॉलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जिससे ये सारे टाइटन्स एनर्जी लेते हैं। और अगर ये लोग उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये गॉडजिला का मुकाबला भी कर पाएंगे। डॉक्टर नेथन उनसे पूछता है कि आखिर हम उस हॉलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि अब से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहाँ पर जाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं जा पाया और मर गया। यहाँ पर हम ये बात भी जान पाते हैं कि हॉलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसीलिए वहाँ पर हर चीज हवा में उड़ने लगती है। जिस पर कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को कहता है कि आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम वहाँ यानी हॉलो अर्थ पर जाएंगे। कंपनी का ऑनर ये भी बताता है कि हर टाइटन
टाइटन्स में एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से हर टाइटन अपने घर को ढूंढ सकता है, इसीलिए हमें एक कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड जो कि डॉक्टर भी थी उससे मिलते हैं और ये फीमेल डॉक्टर कॉन्ग की देखभाल भी करती थी। डॉक्टर नेथन उस फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कॉन्ग को उसके घर पर भेजना चाहिए और उसका घर होलो अर्थ है क्योंकि हम उसे ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पर नहीं रख सकते और अगर वो यहाँ से बाहर निकला भी तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा, इसीलिए कॉन्ग सिर्फ होलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। अब थोड़ी बहस के बाद फाइनली वो फीमेल डॉक्टर भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन जो नहीं था। फिर ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को होलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। कॉन्ग को ये लोग चेन से बांध कर ले जा रहे थे। कॉन्ग की फ्रेंड यानी वो छोटी बच्ची कॉन्ग से इशारों में बातें करती है। बच्ची बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर को कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे और हम किसी दूसरे रास्ते से ही जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता न चल पाए, जिस पर वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि जी हाँ बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की काफी पुरानी दुश्मनी है क्योंकि वो दोनों ही खुद को मॉन्स्टर्स का किंग समझते हैं और अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसन को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड को लेकर उस हैकर से मिलने जाती है। यहाँ पर वो हैकर उन लोगों को बताता है कि असल में कंपनी एक काफी बड़ी चीज बना रही है और उस चीज को बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने उस कंपनी पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग वाली शिप में अलार्म बजने लगा है। वो बच्ची फीमेल डॉक्टर को बता रही होती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन कहता है कि अब क्योंकि गॉडजिला बाहर आ रहा है तो हमें कॉन्ग को भी आजाद कर देना चाहिए, यानी उसकी चेन्स खोल देनी चाहिए ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला करके हम सबको बचा ले। और अब फाइनली गॉडजिला बाहर आ जाता है जो एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था उन लोगों की तरफ। जब कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे तो चेन से बांधा गया था। फिर ये लोग गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं जिसका गॉडजिला पर जरा भी असर नहीं होता। जो उन लोगों की प्लेन्स होते हैं गॉडजिला उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है और अब गॉडजिला कॉन्ग वाली शिप की तरफ बढ़ रहा था। गॉडजिला उन लोगों की सारी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर गॉडजिला उनके शिप को पलट देता है जिससे कॉन्ग और बाकी लोग समंदर में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग कॉन्ग की चेन्स को खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला का मुकाबला करके उन सबको बचाए। फिर गॉडजिला और कॉन्ग की ग्रेट वॉर होती है जिससे कॉन्ग गॉडजिला को समंदर में काफी नीचे फेंक देता है। फिर वो पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके, लेकिन गॉडजिला एक बार फिर से उठता है और वो उस शिप की तरफ जा रहा था जिसमें वो बच्ची थी और यहाँ पर कॉन्ग एक शिप से दूसरी शिप पर जंप करके फाइनली उस शिप तक पहुँच जाता है जहाँ पर गॉडजिला आ रहा था। यहाँ पर कॉन्ग गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है। फाइट बैक करते हुए गॉडजिला भी कॉन्ग को मारता है जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है। कॉन्ग एक बार उठकर फिर से गॉडजिला को मारता है और गॉडजिला जाकर समंदर में गिरता है। इस बात से गॉडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी पावर यानी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर कॉन्ग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की जो न्यूक्लियर पावर की लाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है। सब लोग उसे देखकर काफी हैरान रह जाते हैं और यहाँ पर हमें अंदाजा हो जाता है कि गॉडजिला कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर समंदर के अंदर ही उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग जो कि इंसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसीलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। फिर गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए उसे समंदर की गहराइयों में लेकर जा रहा होता है। वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें जल्द से जल्द कॉन्ग की हेल्प करनी चाहिए वरना गॉडजिला उसे मार डालेगा। फिर ये बहुत सारे मिसाइल को समंदर में ब्लास्ट कर देते हैं जिससे होता ये है कि कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। फिर डॉक्टर नेथन ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ ऑफ कर दो, सारे इंजन सारी मशीन्स को शट डाउन कर दो ताकि गॉडजिला ये समझे कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं। और तब ये लोग सारी चीजों को शट डाउन कर देते हैं। तब गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से में देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला हमें फिर से फेल करके हम लोगों पर अटैक कर देगा, तो अब हम कैसे आगे बढ़े और हम कॉन्ग को कैसे ले जाएंगे। जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम कॉन्ग को उड़ा कर लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपने फ्रेंड्स के साथ उस कंपनी में घुस गई है ये चेक करने के लिए कि आखिर ये कंपनी कौन सी चीज बना रही है, जिस पर गॉडजिला को गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया। वहाँ पर उन लोगों को एक काफी बड़े एनिमल के अंडे भी मिलते हैं और फिर जैसे ही उन लोगों को अंडे मिलते हैं उनका डोर लॉक्ड हो जाता है। असल में जहाँ ये लॉक्ड हो जाते हैं वो एक मशीन होती है जो इन लोगों को अंडों समेत काफी तेजी से हांगकांग लेकर जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए पूरी आर्मी कॉन्ग को होलो अर्थ के पास पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। वो लोग कॉन्ग को कहते हैं कि वो होलो अर्थ वाले केव में चला जाए, लेकिन कॉन्ग वहाँ पर जाने के लिए इनकार कर देता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्ची के थ्रू कॉन्ग को कहेंगे कि वो वहाँ पर चला जाए, क्योंकि कॉन्ग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था। साथ में कॉन्ग को ये भी कहा जाएगा कि आपकी फैमिली भी वहाँ पर है, आप जैसे और भी
क्रिएचर्स हैं वहाँ पर। और यहाँ पर कोंग उस केव में जाने के लिए एग्री हो जाता है और यहाँ पर कोंग उस होलो अर्थ वाली केव में चला जाता है और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कोंग के पीछे पीछे जाते हैं। होलो अर्थ एक अलग तरह की ही दुनिया थी। अब क्योंकि उन लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार्स थी, इसीलिए उनकी जान बच जाती है। और होलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स भी थे और तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन कोंग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और बाद में उस मॉन्स्टर का सर ही धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद कोंग तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जबकि बाकी सब भी कोंग के पीछे पीछे जाते हैं। अब होलो अर्थ पर ग्रेविटी ना होने की वजह से वहाँ के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। मेडिसन और उसके फ्रेंड्स हांगकांग पहुँच जाते हैं और यहाँ पर उन लोगों को उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है। गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया है और इस नए गॉडजिला का नाम होता है मेगा गॉडजिला। और इस मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसे उस कंपनी के ऑनर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। मेगा गॉडजिला की पावर्स को चेक करने के लिए वहाँ पर एक स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। मेगा गॉडजिला यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके स्कल क्रॉलर को मार डालता है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है और वो ये कि उन्हें मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए और ज्यादा पावर चाहिए थी और वो पावर सिर्फ और सिर्फ होलो अर्थ में थी। और यही वजह थी कि कंपनी का ऑनर उस एनर्जी सोर्स, उस पावर को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गॉडजिला को दोबारा से जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो गया है। मेगा गॉडजिला के जिंदा होते ही गॉडजिला उसे फील कर लेता है और इसीलिए वो हांगकांग जहाँ पर वो मेगा गॉडजिला था उसी तरफ बढ़ने लगता है। होलो अर्थ दिखने में काफी खूबसूरत थी और होलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। कोंग उस पहाड़ की तरफ जाता है और उसके डोर को ओपन कर देता है और जोर से धाड़ता है। कोंग को वहाँ पर एक वेपन मिल जाता है जो कि एक एक्स थी और ये एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं होती, बल्कि ये गॉडजिला की बॉडी से बनाई गई होती है जो कि बहुत पावरफुल होती है। कोंग उस एक्स को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है बिल्कुल किंग की तरह। गॉडजिला जो कि हांगकांग पहुँच गया था और अब वो मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था, जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कोंग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी एक्स चार्ज होने के बाद ही चल सकती है और चार्ज होने के बाद वो और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। गॉडजिला को ये बात भी पता चल जाती है कि होलो अर्थ में कोई आया है, जिससे गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर जमीन पर मारता है, जिससे वो न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ती हुई कोंग के पास पहुँच जाती है। कंपनी की एक फीमेल ऑनर उन लोगों के साथ ट्रेक करती है। वो इस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर दें। हालांकि फीमेल डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। और जब उस लड़की को रियलाइज होता है कि यहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला है तो वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी कोंग उसकी कार को पकड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। कोंग अपना एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडजिला ने कोंग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर कोंग वहाँ से भागते हुए हांगकांग हो जाता है। कोंग गॉडजिला पर अटैक करता है, लेकिन बाय मिस्टेक उसकी वो एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कोंग को नीचे गिरा देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग बहादुरी से मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है। फिर कोंग अपनी एक्स से गॉडजिला पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिससे गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कोंग को दूर फेंकता है, लेकिन कोंग अपनी एक्स की मदद से उस पावर को अपनी तरफ आने से रोक देता है। इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती रहती है। अब क्योंकि गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए कोंग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला कोंग को इंजर्ड करके वहीं पर फेंक देता है और उसकी चेस्ट पर पैर रख के जोर से धाड़ने लगता है। उसे देखकर कोंग भी जोर से धाड़ने लगता है और तभी गॉडजिला कोंग को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं कि कंपनी के ऑनर को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका था जिसके जरिए वो मेगा गॉडजिला को जगा दे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेगा गॉडजिला से काफी पावरफुल है और उससे साइज में काफी बड़ा भी है, लेकिन यहाँ पर मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसीलिए मेगा गॉडजिला सबसे पहले कंपनी के ऑनर को मारता है और बाद में उसके असिस्टेंट को भी मार डालता है। फिर मेगा गॉडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला काफी पावरफुल था, इसीलिए गॉडजिला हारता हुआ नजर आ रहा था। मेगा गॉडजिला को
बहुत ज्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसन और वो हैकर मेगा गॉडजिला की पावर्स को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर सारी मशीन्स में कोड्स लगे हुए थे। दूसरी तरफ हमें कॉन्ग दिखाया जाता है जो कि लड़ने की वजह से काफी इंजर्ड हो गया था और उसकी हालत काफी खराब थी और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। वो बच्ची कॉन्ग की हार्ट बीट सुनती है तो सबको बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए उसे एक काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा और ये लोग कॉन्ग को शॉक उसी एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं, जिससे कॉन्ग को काफी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। वो बच्ची इशारों में कॉन्ग को कहती है कि देखो गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है, इसीलिए जाओ और उसकी हेल्प करो। तब कॉन्ग गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है और कॉन्ग यहाँ पर गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला फौरन समझ जाता है कि मुझे और कॉन्ग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मेगा गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। कॉन्ग को अपनी एक्स नजर आती है, लेकिन मुसीबत की बात तो ये है कि वो चार्ज नहीं होती, लेकिन कॉन्ग फिर भी उस एक्स से मेगा गॉडजिला पर अटैक कर देता है। लेकिन मेगा गॉडजिला कॉन्ग को मारता है और वो कॉन्ग को बस मारने ही वाला होता है कि तभी कॉन्ग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब क्योंकि मेडिसन और उस हैकर से वो मशीन बंद नहीं हो रही थी जिससे मेगा गॉडजिला की पावर्स को कम किया जाए, इसीलिए वो गुस्से में आकर उस मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर के जरिए कॉन्ग की उस एक्स को चार्ज कर देता है और अब कॉन्ग के पास पावर आ चुकी थी, इसीलिए वो मेगा गॉडजिला को तबाह बर्बाद करके रख देता है। उसकी हाथ पैर तोड़ देता है और उसके सारे बॉडी के पार्ट्स अलग अलग कर देता है और लास्ट में वो मेगा गॉडजिला का सर भी उखेड़ कर फेंक देता है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला मर चुका था तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तभी गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कॉन्ग भी अपनी एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी, इसीलिए वो नहीं लड़ते। गॉडजिला वापिस समंदर में चला जाता है जहाँ से वो आया था और जबकि कॉन्ग अब हमेशा के लिए होलो अर्थ में चला गया है और कॉन्ग उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ वहाँ पर ले गया है और इसी के साथ ही इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।